आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जिसका नाम हम लोग रखेंगे स्ट्राइक ऑफ क्लॉक। घड़ी का बजना। टाइप नंबर 8 होगा ये। आज के क्लास का नाम हम लोगों ने रखा घड़ी का बजना। अगर आप पिछले 2-3 वर्षों के पेपर पर अगर आप नजर डालेंगे तो यूपीपीसीएस में, आईएएस के एग्जाम में और कई वनडे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है लिखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि एक घड़ी है जो 5 बार बजने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो यह घड़ी 10 बार बजने में कितना समय लेगी। हम लोग हिंदी में इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक घड़ी 5 बार बजने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो यह घड़ी 10 बार बजने में कितना समय लेगी। हमारे ऑप्शंस हैं 46 सेकंड, 48 सेकंड, 52 सेकंड एंड 54 सेकंड। ये हमारे ऑप्शन हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट होता है गैप का। ये क्वेश्चन एक गैप अर्थात अंतराल के आधार पर सॉल्व किए जाते हैं। अगर कोई घड़ी n बार बजती है, n इज इक्वल टू n-1 गैप अंतराल। अगर कोई घड़ी n बार बजेगी तो जो अंतराल बनाएगी वो 1 कम होगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम्पल के रूप में लें तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घड़ी 5 बार बजने में 5 स्ट्राइक इज इक्वल टू 4 गैप। एक घड़ी अगर 5 बार बजेगी तो वो 4 गैप बनाएगी। इसका मतलब समझिएगा, मैं इसको एक फिगर से समझाता हूं आपको। जैसे घड़ी पहली बार बजी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार। देखिए, अगर ये घड़ी 5 बार बजेगी 1 2 3 4 5,
तो देखिए जो ये गैप हैं वो कितने हैं? 4। देखिए ये 1 2 3 4। अगर कोई घड़ी 5 बार बजेगी तो कितने गैप बनाएगी? 4, यानी गैप हमेशा एक कम होगा। अगर कोई घड़ी 100 बार बजेगी तो उसमें कितने गैप होंगे? 99। कोई घड़ी अगर 25 बार बजेगी तो उसमें कितने गैप होंगे? 24। हमेशा गैप एक कम होगा। अब हमारे क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक घड़ी 5 बार बजने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो 5 बार बजने का मतलब हुआ 4 गैप, 4 गैप। यानी हम कह सकते हैं कि घड़ी का जो 4 गैप है वो 24 सेकंड के इक्वल है। क्वेश्चन में कहा है कि घड़ी 5 बार बजने में 24 सेकंड लेती है, अर्थात घड़ी अगर 5 बार बजेगी तो गैप बनाएगी 4, यानी घड़ी को 4 गैप बनाने में 24 सेकंड का समय लगता है। तो एक गैप कितने सेकंड का होगा? 6 सेकंड का होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है कि यह घड़ी 10 बार बजने में कितना समय लेगी। तो अगर घड़ी 10 बार बजेगी तो 10 स्ट्राइक इज इक्वल टू 9 गैप। अगर कोई घड़ी 10 बार बजती है यानी वो 9 गैप बनाएगी। और हमने यहां पर निकाला है कि अगर एक गैप बराबर 6 सेकंड है, एक गैप में 6 सेकंड का समय लगता है, तो 9 गैप इज इक्वल टू 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 सेकंड। अगर एक गैप बनाने में 6 सेकंड का समय लगता है तो घड़ी 10 बार बजने में 9 गैप बनाएगी, और 9 गैप में कुल कितना समय लगेगा? 54 सेकंड। इस सवाल का आंसर होगा 54। एक नॉर्मल कोई विद्यार्थी एग्जाम में अगर इसको सवाल को देखता है अचानक, या कोई विद्यार्थी इसको पहली बार एग्जाम में देखा, तो वो क्या इसको समझता है? इसको यूनिटरी मेथड से लगाने की कोशिश करता है, एक एक नियम से। उसको ये लगता है कि घड़ी 5 बार बजने में अगर 24 सेकंड का समय लेगी तो 10 बार बजने में इसका आंसर 48 होना चाहिए। बट 48 इज रॉन्ग आंसर। इसका आंसर 48 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 54, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है वो गैप पर बेसिस होता है, और गैप पर बेसिस और भी कई सवाल बनते हैं जो आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, पिछले 2-3 सालों में तो कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन का बेस हमेशा गैप होता है। क्वेश्चन गैप के आधार पर सॉल्व किए जाते हैं। हम एक आध एग्जाम्पल इस पर और लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक घड़ी 9 बार बजने में 32 सेकंड का समय लेती है। एक घड़ी जो है 9 बार बजने में 32 सेकंड का समय लेती है, तो हमको बताना है कि ये घड़ी 6 बार बजने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक घड़ी 9 बार बजने में 32 सेकंड का समय लेती है, तो 6 बार बजने में कितना समय लेगी। हमारे ऑप्शन है 18 सेकंड, 20 सेकंड, 22 सेकंड और 24 सेकंड।
अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई घड़ी 9 बार बजेगी, 9 बार अगर बजेगी तो कितने गैप होंगे? 8। मैंने अभी आपको बताया कि गैप हमेशा एक कम होगा। 9 बार बजने का मतलब घड़ी गैप कितना बनाएगी? 8। और घड़ी को 9 बार बजने में 32 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि घड़ी को 8 गैप बनाने में 32 सेकंड का समय लगता है। तो एक गैप कितने सेकंड का होगा? 4 सेकंड का होगा। अब हमसे ये पूछा गया है कि घड़ी को 6 बार बजने में कितना समय लगेगा। अब 6 बार बजना मतलब कितने गैप? 5 गैप। अब हम लोग यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक गैप 4 सेकंड के इक्वल है तो 5 गैप विल बी इक्वल टू 20 सेकंड, और इस सवाल का आंसर होगा 20 सेकंड। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो वीडियो को 1-2 बार आप देखिएगा, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक बार इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है।